आज की वीडियो की बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे एक बार। होता क्या है, जैसा कि हम 11वीं में पढ़ चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जो पैसा अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाई ऑनर। कहां पे? इन बिजनेस। तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है उसी को कौन किया है? ऑनर ने। उसी को हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल। तो पार्टनरशिप में कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। यहां पे दो मेथड है। पहला मेथड है फिक्स मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड का मतलब क्या होता है? फिक्स मेथड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल लगाया गया है उसी की बात की जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अब वे फिक्स बैलेंसिंग मेथड से बात कर रहे हैं। दो मेथड होते हैं, पहला तो फिक्स कैपिटल बैलेंसिंग मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिलेटेड होता है ओनली कैपिटल बैलेंस से, ओनली कैपिटल बैलेंस से, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ओनर के द्वारा यानी कि पार्टनर्स के द्वारा, सिर्फ उसकी बात कर रहा है। और इसमें फ्लक्चुएट होता है सिर्फ दो कंडीशन पे। पहला, या तो कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या तो कोई कैपिटल रिड्यूस किया जाए, कैपिटल को कम किया जाए। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, ऑनर है, एक्स है और वाई है। एक्स है और वाई है, दोनों पार्टनर हैं। एक्स ने 5 लाख रुपीज लगा के अपना कैपिटल और वाई ने 10 लाख रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अब फिक्स मेथड से ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ये यहाँ पे आ जाएगा, नोट कर लेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा। अगर स्टार्टेड है तो, या पिछले साल से आ रहे तो ओपनिंग में स्टार्टेड है तो आप कैश लिख दोगे, अदरवाइज ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगर जो पिछले साल का है। फिर आपने कोई फ्रेश, इसने क्या किया, आफ्टर 3 मंथ 50,000 एडिस और इंट्रोड्यूस किया, तो अब इसमें हम 50,000 और प्लस कर देंगे। और मान लीजिए 3 मंथ के लेटर 3 मंथ वो 20,000 विड्रॉ कर लिया, तब ये 20,000 हम यहां से लेस कर देंगे। अब ये जो भी कुछ हुआ वो कैपिटल में हो रहा है, यानी कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है 50,000 से और कैपिटल का ही बैलेंस 20,000 से घट रहा है। तो टोटल 5,30,000 कैपिटल का ही बैलेंस है। अब ये 5,30,000 इसका जो बैलेंस आ गया वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा और साल का उसका क्लोजिंग कैपिटल ये हो जाएगा। फिक्स कैपिटल मेथड में ध्यान देने वाली बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही चीजें होंगी। ओनली कैपिटल बैलेंस या अमाउंट जो कि कैपिटल से ही रिलेटेड होगी, यानी कि प्रॉफिट की बात हम कर ही नहीं रहे होंगे, इसमें ऐड नहीं करते हैं। प्रॉफिट कहां ऐड करते हैं? करंट अकाउंट में। प्रॉफिट से रिलेटेड कोई बात करेंगे कहां पे? करंट अकाउंट में। देख लेते हैं करंट अकाउंट क्या चीज होती है। मान लीजिए कि जो कोई भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस तभी हो सकता है जब कोई ओल्ड बिजनेस चल रहा हो, यानी कि कम से कम वो 1 साल पुराना हो, नहीं तो कोई बैलेंस नहीं होता है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या पार्टनर्स को जाएगा। हमने 11वीं में देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 11वीं में पढ़ा था। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। फिक्स मेथड में सिर्फ कैपिटल अलग लिखते हैं और ये नेट प्रॉफिट और ड्राइंग करंट अकाउंट में लिखते हैं, और ये कैपिटल, ये करंट अकाउंट होगा और ये कैपिटल अकाउंट होगा। तो ये हो गया फिक्स्ड अमाउंट। अभी बता दिया कि इसमें अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। चेंज होने के दो ही कारण होंगे, एडिशनल कैपिटल का आना या कैपिटल का विड्रॉ होना। अब देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। करंट अकाउंट में कोई भी पुराने बिजनेस का बैलेंस, और अगर हम क्या देखते हैं, पार्टनर को क्या मिलता है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट या कोई अदर गेन,
ये सब उसकी प्रॉफिट के हिस्से होते हैं, मतलब उसको गेन होता है। ये ड्राइंग लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देंगे, और कोई लॉस है वो भी लेस कर देंगे। तो ये बैलेंस क्या हो गया आपका, आ गया। अब ये बैलेंस या तो क्रेडिट होता है या तो डेबिट होता है। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस माइनस ड्राइंग्स, ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो पैसा इंट्रोड्यूस होगा वो भी, जो बैलेंस होगा वो भी, और जो भी वो प्रॉफिट पाएगा या लॉस होगा वो भी, उसको इसी जगह पे शो करना है। आपको भी पता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी कभी कभी पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट हो जाता है। कब, जब वो एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेगा, और ज्यादातर चांस होता है कि उसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। देखो कभी भी पार्ट कैपिटल का बैलेंस तभी आएगा, बैलेंस बीडी, अगर कोई ओल्ड बिजनेस है, लाइक 1 साल से पुराना का है। अगर कोई नया बिजनेस है तो बाय बैंक या कैश करके हम कैपिटल में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जो भी पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी प्रकार का कोई भी गेन, प्रॉफिट या किसी भी प्रकार का कोई गेन इसको मिलता है तो यहां पे हम लिख देते हैं। और अगर पार्टनर्स किसी भी प्रकार की कोई ड्राइंग करता है तो इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर देते हैं। और अगर पार्टनर को कोई लॉस मिला है तो भी इधर आ जाएगा। अब इसका बैलेंस हम निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। अगली बात करते हैं, आज की टॉपिक दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आपने पिछले साल 11वीं में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का रिजल्ट बताता है। क्या बताता है? रिजल्ट। कैसा रिजल्ट? प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो देखते हैं जरा क्या क्या चीजें आ सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। 2 चीजें हमें फॉलो करनी होंगी। पहला, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको भी पता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ प्रोविजंस है जो अप्लाई होते हैं। पहला देख लेते एक बार। फर्स्ट, नो सैलरी, नो कमीशन, no other benefit, only प्रॉफिट, और वो भी कौन सा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और एक प्रोविजन जो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, अदर बेनिफिट का मतलब ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, आई मीन चार्ज होगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। ये दोनों चीजें अलाउड नहीं है।
पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनर डीड का मतलब क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब होता है वो सारे टर्म एंड कंडीशन जिसपे पार्टनर एग्री हो। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं पार्टनरशिप में जो विवाद खड़ा करते हैं, जैसे कि सैलरी का होना, कमीशन का होना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होना, कैपिटल का होना, कैपिटल पे इंटरेस्ट का लगना। ये सारी बातें आपस में अगर एग्रीड नहीं है तो लॉ कहता है ये अप्लाई ही नहीं होंगे। इट मीन्स ये मिलेंगे ही नहीं पार्टनर्स को। पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी किस रेट से, इक्वली। यानी कि जो रेशियो होगा वो उनका, जैसे 2 पार्टनर है तो हाफ हाफ, 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, 4 है तो 1/4 1/4, इस हिसाब से। लेकिन एक चीज बच्चों को जो कंफ्यूज करता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हो गया लोन बाय पार्टनर। और ये लोन बाय पार्टनर किसको दिया जाएगा, ये फर्म को दिया जाएगा। लोन बाय फर्म टू पार्टनर का मतलब ही नहीं कहा गया है यहां पे। यहां कहा गया है इंटरेस्ट ऑन लोन किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, किसको, फर्म को। तो रेट क्या होगा, वो रेट होगा 6%। अब अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे देता है। बच्चों को लगता है कि यार ये जो लोन है ना, ये भी रेट इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। इट मींस कि नो इंटरेस्ट ऑन रेट शुड बी गिवन, होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अगर कहता इनमें से किसी एक टर्म पे, कोई सा भी एक टर्म अगर पार्टनर एग्रीड है रिटेन डीड में तो अलाउड है। अगर कोई सा भी इनमें से एक भी मिसिंग है तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोविजन में, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended as on। अब हमारा अगर जो प्रॉफिट है, मैं पहले प्रॉफिट को मान के चल रहा हूं, अगर हमारा प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट। अब कुछ बातें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जो पीएल में जाएंगे और कौन कौन से ऐसे आइटम है जो पीएल में नहीं जाएंगे। एक बार जरा देखते हैं, कुछ पॉइंट है जो कंसीडर करने चाहिए, जो याद रखने वाली बात है। पहला, रेंट टू पार्टनर। मान लो एक्स है, वाई है, एक्स की अपनी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बिजनेस एक्स एंड वाई कंपनी करके रन कर रही है। अब एक्स चाहे उसका पार्टनर हो या ना हो, जब रेंट एक्स को दिया जाएगा तो एक्स लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप चाहे उसको पार्टनर बनाओ या मत बनाओ, किसी के भी बिल्डिंग में रहोगे और तो रेंट तो देना ही पड़ेगा अगर जो आपका अपना नहीं है। तो बिजनेस के लिए ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है रेंट, और ये पीएल अकाउंट से लेस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और ये पीएल से लेस हो जाएगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें से ये लेस हो जाएगा। अगली चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमने पार्टनर को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट मिला, यानी कि हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारी ये इनकम हो गई। तो ये कौन सी इनकम हो गई, इनडायरेक्ट। तो ये भी पीएल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी कि नेट प्रॉफिट को बढ़ा देगा। अगली चीज, मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ था, हमने मतलब बिजनेस ने, किससे, पार्टनर से, तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा वो क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। इसको ऐसे ट्रीट करिएगा जैसे बैंक से लोन लिया गया है। तो बैंक से लोन का मतलब हो गया कि जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो एक्सपेंस माना जाता है और वो पीएल अकाउंट से लेस कर दिया जाता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। आइए एक बार फिर से देखते हैं। नेट प्रॉफिट आ गया।
अब ये नेट प्रॉफिट मतलब ये जो 3 पॉइंट दिए थे उनको यहां से लेस और प्लस करने के बाद। अब सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे पार्टनर्स को। अगर हमें कोई कमीशन देना है तो कमीशन देंगे। किसी भी प्रकार का रिजर्व, अब 3 प्रकार का रिजर्व आपको पढ़ना है। फर्स्ट जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसी नाम से जानते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये रिजर्व भी पीएल एप्रोप्रिएशन से ही जाएगा, तो किसी भी प्रकार का रिजर्व यहां से चला जाएगा। और अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कब? जब मेथड क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो। नहीं तो एफएल लिख देता हूं, एफएल फ्लक्चुएटिंग, नहीं तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाएगा। कब? जब मेथड क्या हो, फिक्स्ड हो। किसका मेथड? कैपिटल अकाउंट का मेथड। किस रेशियो में बटेगा? ये एग्रीड रेशियो है, जिस रेशियो में बातें हुई हैं। मान लीजिए अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो भी बताया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो बट जाएगा। यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसको सम करेंगे, ये तीनों जो भी हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लेस करेंगे, बचे हुए बैलेंस प्रॉफिट को एग्रीड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने पार्टनर होंगे। अगले वीडियो में आपको इस पे क्वेश्चन लग के मिलेगा।